हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। देखिए, जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल में हमने एक फंक्शन का जो डिफरेंशियल होता है वो पढ़ा है। देखिए, आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है, देखिए क्या, रूट एक्स का डिफरेंशियल। रूट एक्स का डिफरेंशियल करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि रूट एक्स का आपको अवकलन याद करना है, यानी डिफरेंशियल फाइंड करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इसको लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट y बराबर रूट एक्स। क्या लिखा? y बराबर रूट एक्स। अब क्या करेंगे? डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसको क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल का सिंबल लगाएंगे d ओवर dx। इधर d ओवर dx जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो नीचे आ जाएगा, इधर से y आ जाएगा और इधर से क्या आ जाएगा? रूट x। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूट x वाला। तो रूट x देखिए, इस रूट x को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई? रूट x को 1/2 लिख सकता हूं क्या? इस रूट को मैं क्या लिख सकता हूं? x की 1/2 लिख सकता हूं। इस रूट x को मैं लिख दूं d ओवर dx x की 1/2। इस रूट को मैंने लिख दिया 1/2। क्या लिख दिया? 1/2 लिख दिया। रूट x को क्या लिख दिया? x की 1/2। अब देखिए फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? d ओवर dx x की पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। ये रूट x था, रूट x का मेरे को डिफरेंशियल करना विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन याद करना है आपको। तो मैं इसको ले लिया y बराबर रूट x। अब क्या हुआ? डिफरेंशियल, यानी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये d ओवर dx, इधर d ओवर dx, इधर से y, इधर से रूट x। तो देखिए, इस रूट को मैंने लिख दिया 1/2। x की 1/2 इसका डिफरेंशियल करेंगे, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये बन गया क्या? x की पावर n। क्या बन गया? x की पावर n। तो x की पावर n बन गया, तो इसका मतलब इसका n क्या है यहाँ पे? 1/2। तो इस n की जगह क्या आ जाएगा? 1/2। x की n 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 x पे माइनस 1/2। x की 1/2 का जो डिफरेंशियल हुआ वो क्या हुआ? 1/2 x की माइनस 1/2। क्या हुआ? 1/2 x की पावर माइनस 1/2। तो देखिए मैं इसको अगर नीचे ले जाऊं तो ये बन जाए 1/2 x की 1/2, यानी कि 1/2 रूट x लिख सकता हूं। x की 1/2 को क्या लिख दूं? रूट x। तो देखिए मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं, n x की पावर n माइनस 1, यानी x की पावर n का ये डिफरेंशियल क्या होता है? देखिए n x की पावर n माइनस 1, n इसका n क्या है? 1/2। 1/2 x की n माइनस 1, यानी कि 1/2 माइनस 1, तो यह आ गया 1/2 x पे माइनस 1/2। इसका एलसीएम ले लो, 2 माइनस का 2 प्लस का 1, तो क्या बचेगा? x की पावर माइनस 1/2। अब x की माइनस 1/2 को, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बना दे तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। ये क्या आ जाएगा? 1/2 x की 1/2। x की 1/2 को क्या लिख सकता हूं? 1/2 रूट x। x की 1/2, x की माइनस 1/2 था, इसको नीचे ले गया तो पावर क्या होगी? पॉजिटिव। अब x की 1/2 को क्या लिख सकता हूं? 1/2 को रूट x लिख सकता हूं, तो ये हो गया 1/2 रूट x। ये इसका डिफरेंशियल होगा। y इक्वल्स टू रूट x का जो डिफरेंशियल होता है, दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि रूट x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1/2 रूट x होता है। क्या होता है? 1/2 रूट x। इसको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये बीच बीच में आता है
ट्यूशन के बीच में आता है तो इसको डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट एक्स। बात समझ में आ गई? क्या होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट एक्स। समझ में आ गई? ये अच्छे से याद होना चाहिए आपके कि रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है। आपको ये ऐसे निकाल के नहीं दिखाना, आपको सीधा पता होना चाहिए कि रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अच्छे से याद होना y इक्वल्स टू रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा 1/2 रूट एक्स। अब देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं भाई, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट एक्स। डायरेक्ट याद होना चाहिए आपके। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बात समझ में आ गई? फंक्शन मेरे पास में क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशियल करना है मेरे को। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे। लेट y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको लेट किया। y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको लेट किया। लेट करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये फंक्शन किसका है x का, तो x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफरेंशियल करेंगे, यानी x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो देखिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए d ओवर dx, इधर से क्या आ जाएगा d ओवर dx, इधर से क्या आ जाएगा y, इधर से क्या आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई। अब देखिए इसका डिफरेंशियल करते हैं। पहले किसका होगा, इस रूट का होता है। किसका होता है, अब भाई दोबारा एक चीज समझाता हूं आपको। रूट एक्स का डिफरेंशियल करना है तो एक बात दिमाग में बैठा लो अच्छे से कि ये जो रूट होता है, ये रूट, इस रूट का मतलब ये होता है 1/2 रूट। बस ये दिमाग में बैठा लो अच्छे से। रूट जो होता है इसका डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो चीज होती है उसको लिख दो। फिर इस x का डिफरेंशियल होगा, पहले किसका करेंगे रूट का। तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2 रूट। अब रूट के अंदर जो संख्याएं हैं उसको लिख दो। ये x आ गया मेरे पास में, अब x का डिफरेंशियल करूंगा क्या हो जाएगा a। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशियल क्या हो गया 1/2 रूट x। इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो देखिए d ओवर dx रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिफरेंशियल में हर पार्ट का डिफरेंशियल होता है भाई, ध्यान रखना। तो यहां से देखिए ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा dy ओवर dx। अब मैं करता हूं पहले रूट का होगा, किसका होगा रूट का होगा। इस रूट का मतलब ये होता है 1/2 रूट। इस रूट का मतलब होता है 1/2 रूट। अच्छे से याद कर लेना इसको। इस रूट का मतलब क्या होता है 1/2 रूट। अब रूट के अंदर जो चीज है उसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया। इस रूट का किया पहले मैंने, किसका किया मैंने इस रूट का किया। रूट का किया तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। रूट का किया तो 1/2 रूट। अब रूट के अंदर जो संख्या है उसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1। किसका किया मैंने रूट का किया, भी अंदर वाली संख्या का नहीं डिफरेंशियल किया मैंने किसका किया इस रूट का किया। रूट का मतलब क्या हो गया 1/2 रूट। अब रूट के अंदर जो संख्या है उसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए मैंने रूट का कर दिया इनटू, अब मैं किसका करूंगा एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, ऊपर वाली पावर को नीचे मल्टीप्लाई में ले आओ, एक पावर कम कर दो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x। समझ में आ गई, मैं बता चुका हूं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा ऊपर वाली पावर नीचे आ जाएगी, उसकी एक पावर कम कर दो तो ये हो जाएगा 2x। अब प्लस 1 प्लस
वन का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0। ठीक है, अब देखिए ये इनटू में इस 2 से ये 2 कटेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए मैं और लिखता हूं सवाल। tan रूट एक्स डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, tan अंडर रूट एक्स का करना है, इसका करना है tan रूट एक्स का, tan का जो एंगल है वो रूट एक्स है, इसका डिफरेंशियल करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं, लेट y बराबर tan रूट एक्स। अब क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब भी ये बात लिखेंगे तो ये यहां पर हम लिखेंगे d ओवर dx, इधर क्या लिखेंगे d ओवर dx, ये इधर y आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा tan रूट x। अब पहले किसका करेंगे, इस tan का करेंगे, किसका करेंगे, पहले tan का करेंगे। tan का डिफरेंशियल क्या होता है d ओवर dx, tan x, और tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। तो मैं पहले इस tan का करता हूं, या तो x था, ये x था तो x आ गया, यहां पर इसका x क्या है रूट x है, तो tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, क्योंकि tan का x ये रूट x है, तो tan x का क्या तो sec स्क्वायर रूट x। अब आगे tan से आगे बढ़ते हैं तो रूट आता है पहले रूट x। अब किसका करेंगे, इस रूट का करेंगे इनटू, मैंने इस रूट का मतलब बताया क्या होता है 1/2 रूट, 1/2 रूट, इस रूट का मतलब क्या होता है 1/2 रूट। अब रूट के अंदर है उसको लिखो x। अब इस x का डिफरेंशियल करेंगे तो x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 होता है। अब इस x का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा 1, तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया sec स्क्वायर रूट x अपॉन 2 अंडर रूट x, ये इसका आंसर आ गया भाई। और देखिए tan log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन मेरे पास में एक ही है क्या tan x, इस tan का पूरा x ये है, इस tan का पूरा x ये है log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टेप बाय स्टेप इसका डिफरेंशियल करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, क्या करेंगे लेट कर लेते हैं इसको, लेट y बराबर tan log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, पूरा का पूरा फंक्शन किसका है x का है, तो x के सापेक्ष अवकलन कर दें, यानी कि डिफरेंशियल कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे इसको, x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यह आ जाएगा d ओवर dx, इधर से क्या आ जाएगा y, d ओवर dx, इधर से क्या आ जाएगा tan log अंडर रूट
वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब समझना भाई इसको, मैंने ये कहा कि डिफरेंशियल में हर पार्ट का डिफरेंशियल स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले tan का होगा, फिर log का होगा, फिर रूट का होगा, फिर रूट के अंदर उसका होगा। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x किया तो मैंने d इधर से d ओवर dx, इधर d ओवर dx, इधर से y, इधर से ये पूरा फंक्शन। अब देखिए ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा। अब देखिए ये पूरा tan x है, ये जितना इसका ये जो दिया हुआ है ये tan का पूरा एंगल है, tan x है, ये बात समझ में आएगी। इस tan का पूरा एंगल है, ये tan का ये एंगल है। तो यानी कि पहले मैं किसका करूंगा, tan का करता हूं। तो tan का मैंने अभी डिफरेंशियल बताया क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। तो इस tan का x क्या है, पूरा ये, इसको पूरे को लिखेंगे log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो मैंने किसका किया, इस tan का किया, अभी किसका किया, इस tan का किया। अब tan से आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या आता है, log। अब log का डिफरेंशियल क्या होता है, d ओवर dx log x, और log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, यानी ये जो एंगल होता है वो नीचे आ जाता है। ये जो एंगल है इसका वो क्या कहां पर आ गया, डिवाइड में आ गया। तो इस log का एंगल क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा चला जाएगा नीचे। इस log का डिफरेंशियल करूंगा तो क्या होगा, 1 अपॉन log का क्या होता है 1 अपॉन x। तो इस log का x क्या है, पूरा ये है, तो ये पूरा चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। अब मैंने log का कर दिया, मैंने tan का किया, पहले ये आ गया, फिर मैंने log का किया, मेरे पास में ये आ गया। इस log का एंगल, log का क्या होता है 1 अपॉन x, लेकिन इसका x क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं log से, तो इनटू log से आगे बढ़ेंगे तो क्या है, अंडर रूट है पहले। तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट। इस रूट का मतलब क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट। अब रूट के अंदर दो चीज है उसको लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस रूट का कर दिया, रूट का हो गया, रूट का मतलब क्या हो गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट का हो गया। अब इसका करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इनटू 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, एक का 0 हो जाएगा प्लस 2x। बात समझ में आ गई। तो 0 को महत्व नहीं है, तो 2x हो गया, x स्क्वायर का क्या आ गया 2x। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए नीचे और x भी साथ में आ जाएगा भाई, इसके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x ऊपर x बच गया ना। अब नीचे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट खत्म कर देगा, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा dy ओवर इसका dx आ जाएगा। फिर समझ लो एक बात, ये पूरा tan x है, ये मैंने जो बाउंड्री बना रखी है इसकी, ये पूरा इसका एंगल है tan x है ये। तो tan x का किया तो sec स्क्वायर x, तो पूरा x ये इसका, तो log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। tan से आगे बढ़ते हैं log आता है, log का क्या होता है 1 अपॉन x। तो इस log का x क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो log का 1 अपॉन x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब log का हो गया, अब अंडर रूट का करेंगे, इस अंडर रूट का करेंगे, अंडर रूट का करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट का के मतलब क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट। अब रूट के अंदर जो संख्या है उसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब किसका करेंगे 1 का करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 कटेगा, अब बचेगा वो इसका आंसर है। एक दो सवाल और देख लो, देखिए इस पर रूट एक्स पर अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 2 का
डिफरेंशियल करना आपको विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं, लेट y बराबर अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे इसका। तो ये हो जाएगा d ओवर dx, इधर से क्या आ जाएगा y, d ओवर dx इधर से क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, अब देखिए पहले किसका होगा, इस रूट का होगा, पहले किसका होगा, रूट का होगा। तो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 रूट, ये हो गया। इस रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 रूट। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 रूट, ये दिमाग में रखो अच्छे से। रूट का मतलब क्या हो गया, 1/2 रूट। रूट के अंदर जो संख्या है उसको लिखो, एक्स क्यूब प्लस 2, ये तो इस रूट का हो गया। अब रूट से आगे बढ़ते हैं, रूट के अंदर जो चीज दी है उसका डिफरेंशियल होगा इनटू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, ऊपर वाली पावर को नीचे ले आओ, एक पावर कम कर दो तो क्या हो जाएगी 3x² प्लस 2 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3x² अपॉन 2 रूट एक्स क्यूब प्लस 2, ये इसका आंसर आ जाएगा भाई। इसका करो जरा, साइन कॉस लॉग एक्स, डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका करना है डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं, लेट y बराबर साइन कॉस लॉग एक्स। ठीक है भाई, तो साइन का पूरा एंगल ये है, पूरा साइन x होता है, तो इसका x क्या हो गया cos log x। तो पहले किसका करेंगे, अब क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा d ओवर dx, इधर क्या आ जाएगा d ओवर dx, इधर से क्या आ जाएगा y, इधर से क्या आ जाएगा साइन cos log x। अब देखिए पहले किसका होगा, इस साइन का होगा, फिर साइन के बाद में किसका होगा, cos का होगा, फिर किसका होगा log x का होगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। देखिए साइन x, साइन का पूरा एंगल ये, तो साइन x का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल cos x, तो cos ये आ जाएगा इसका एंगल। ठीक है भाई, साइन का कर दिया मैंने, क्या आ गया cos x, साइन का cos x, इस साइन का x पूरा ये, तो ये आ गया पूरा साइन x का क्या हो गया cos x। अब आगे बढ़ते हैं, cos, इस cos का एंगल क्या है log x है, इस cos का एंगल क्या है log x है। तो cos का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा माइनस का sin x। तो मैं यहां पे ले लेता हूं इस माइनस को, माइनस sin x, x क्या है इसका log x, cos का एंगल क्या है log x। तो cos का क्या मैंने क्या आ गया माइनस का, माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई में पूरा, मैं इस माइनस को बाहर ले गया, cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin x, sin x, x क्या है इसका log x। मैंने sin का कर दिया, cos का कर दिया, मैं किसका करूंगा log का करूंगा। log का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, क्योंकि log x का है तो log x का क्या हो जाएगा 1/x। तो ये इसका आंसर आ गया भाई। अब देखिए u/v से फॉर्मूले से हम ये एक फंक्शन के रूल है। अब आपको करना है, देखिए d ओवर dx u इंटू v, तो u d ओवर dx v प्लस v d ओवर dx u। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ध्यान रखना, इसी फॉर्मूले पर ये पूरी टिकी हुई है।
डी ओवर डी एक्स यू इंटू वी का मतलब यू पहले आएगा, यानी कि दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन रूल है डिफरेंशियल में। ये दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन रूल है डिफरेंशियल में, u इंटू वी, u डी ओवर डी एक्स वी प्लस वी डी ओवर डी एक्स यू। अब देखिए आपको एक डिफरेंशियल करना है, एक्स स्क्वायर टेन एक्स डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर टेन एक्स का डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोनों x के फंक्शन है, तो इसका मतलब इसको पहले लेट कर लेते हैं। लेट y बराबर एक्स स्क्वायर और टेन एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशियल का सिंबल लगा दो दोनों तरफ, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो नीचे आ जाएगा, इधर से y आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और टेन एक्स। अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, दो, एक्स स्क्वायर अलग है, टेन एक्स अलग है, एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। यानी कि एक्स स्क्वायर को अगर u माने, टेन एक्स को v माने, तो एक्स स्क्वायर u बन गया, टेन एक्स क्या बन गया, v बन गया। यानी कि दो फंक्शन नहीं है, एक्स स्क्वायर अलग है, टेन एक्स अलग है, u इंटू v। अब देखिए d ओवर dx, d ओवर dx u इंटू v, d ओवर dx u इंटू v बन गया। अब पहले क्या आएगा u, u देखिए u मेरे पास में क्या है एक्स स्क्वायर, u मेरे पास में आ गया d ओवर dx, d ओवर dx क्या आ जाएगा tan x, u d ओवर dx v, u मेरे पास में एक्स स्क्वायर d ओवर dx, v क्या है मेरे पास में tan x प्लस, फॉर्मूले में देखिए भैया प्लस v, v का मतलब मेरे पास में क्या है tan x, d ओवर dx मेरे पास में यहाँ पे क्या आएगा u, u मेरे पास में क्या है एक्स स्क्वायर। तो ये इस फॉर्मूले में मैंने इसको रख दिया, ये बन गया u और ये बन गया v। तो देखिए u का मतलब एक्स स्क्वायर d ओवर dx, d ओवर dx v, v मेरे पास में tan x प्लस v मेरे पास में tan x d ओवर dx u मेरे पास में एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा dy ओवर dx बराबर, अब देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू d ओवर dx tan x, d ओवर dx tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x प्लस tan x मल्टीप्लाई में योग का योग आ जाएगा, डिफरेंशियल के पीछे जो चीज है वो मल्टीप्लाई में वो ऐसे कैसे आ जाएगी d ओवर dx एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा ऊपर वाली पावर नीचे एक पावर कम कर दो, तो ये आ जाएगा इनटू 2x। तो ये इसका आंसर आ गया भाई, यानी कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रूल u इंटू v। अब इसी पे देखिए और निकालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ध्यान रखना ये, एक्स स्क्वायर log x डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करना, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर इंटू log x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं इसको लेट कर लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू log x। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे दोनों x के फंक्शन है, इस साइड में जो फंक्शन हो गया उसी के रिस्पेक्ट में वैसा डिफरेंशियल होता है। अगर ये थीटा के रिस्पेक्ट थीटा है इधर तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, अगर ये फंक्शन t का है तो t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो देखिए ये x का है तो क्या करेंगे डिफरेंशियल करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा d ओवर dx, इधर से क्या आ जाएगा d ओवर dx, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो डिवाइड में आएगा x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू log x, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू log x।
इसका मतलब u ये बन गया, v मेरे पास में ये बन गया, या आप u इसको मान सकते हो, v इसको मान सकते हो, किसी को भी मान लो आंसर सेम आएंगे। u इसको मानो या v इसको मानो, या u इसको मान लो v इसको मान लो, किसी को भी मान लो आप u और v, आपका आंसर सेम आएगा। तो देखिए dy ओवर dx बराबर ये बन गया u इंटू वी, डी ओवर dx u इंटू v। पहले कौन है u का मतलब x स्क्वायर, d ओवर dx इसका मतलब v मेरे पास में क्या है log x, प्लस फॉर्मूले में देखिए v का मतलब log x, फिर क्या है d ओवर dx u मेरे पास में क्या है x स्क्वायर। अब देखिए d ओवर dx के पीछे जो चीज है वो मल्टीप्लाई में है, x स्क्वायर इंटू, ये तो ऐसा कैसा आएगा d ओवर dx log x, d ओवर dx log x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस log x मल्टीप्लाई में है इसके, तो ये आ जाएगा log x इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, पावर नीचे एक पावर कम, तो ये आ जाएगा 2x। इस x से ये x कट सकता है, तो आंसर क्या आ जाएगा x प्लस 2x log x, या x इसमें कॉमन भी ले सकते हैं 1 प्लस 2 log x। ठीक है भाई, 1 प्लस 2 log x, ये इसका आंसर हो सकता है। और देखिए एक सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाए e की पावर x, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करना है। क्या करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करना है आपको। तो देखिए पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे y बराबर e की पावर x स्क्वायर प्लस 1, दो फंक्शन है, e की पावर x अलग है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज दी हुई है x स्क्वायर प्लस 1 ये चीज अलग है, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो। तो देखिए u इंटू v, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो इधर आ जाएगा d ओवर dx, इधर क्या आ जाएगा d ओवर dx, इधर से y और इधर से क्या आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर प्लस 1। अब मैं u इसको मान लेता हूं और v इस पूरे को मान लिया, v ये u हो गया और ये v हो गया। अब देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dy ओवर dx, पहले क्या आता है u, तो u आएगा e की पावर x, क्या आ जाएगा e की पावर x, d ओवर dx, u मेरे पास में e की पावर x है, d ओवर dx, v मेरे पास में क्या है x स्क्वायर प्लस 1, यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस v मेरे पास में क्या है x स्क्वायर प्लस 1 d ओवर dx और u का मतलब e की पावर x। अब देखिए डिफरेंशियल करते हैं इसका, e की पावर x का e की पावर x। अब देखिए d ओवर dx x स्क्वायर प्लस 1 का करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो पहले करेंगे x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, ऊपर वाली पावर को नीचे ले आओ, एक पावर कम कर दो, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया 2x प्लस, अब एक का डिफरेंशियल करूंगा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0, प्लस x स्क्वायर प्लस 1। अब e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर x ही होता है, e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है e की पावर x होता है। तो देखिए दोनों में e की पावर x कॉमन आ जाए, e की पावर x कॉमन आ जाए तो यहां से आ जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। u इंटू v दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रूल है, पहले इस फॉर्मूले में रखा इसको, e की पावर x मल्टीप्लाई में e की पावर x आ गया, अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दिया, x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 प्लस ये मल्टीप्लाई में u का u आ जाएगा,
अब d ओवर dx e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, यहाँ पे e की पावर x है, इसमें e की पावर x है, दोनों में कॉमन आ गई, यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको रफ कॉपी में सॉल्व करने हैं, फिर कॉपी में आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ डिफरेंशियल सिखा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशियल को सिखा रहा हूँ। तो देखिए जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे के सारे फिर कॉपी में आपको रफ कॉपी में आपको सॉल्व करने हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।